दिए? क्या हम बेवकूफ है कि आपके पीछे पीछे आपको माला छापा पहनाने के लिए हम पैदा हुए हैं, या हम ज्ञापन देने के लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। और अगर ऐसा का ऐसा चलता रहा तो उग्र आंदोलन होगा। कि राजेंद्र गुंडा जी मंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अशोक गहलोत जी, आपको मणिपुर की बात करने से पहले अपने गिरिबान में जाना चाहिए। और महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको परेड कराई जाती है। ये कौन सी सरकार है? जितना योगदान केंद्र सरकार का है उतना ही, उससे भी ज्यादा विपक्ष का भी उतना ही योगदान है जितना केंद्र सरकार का है। अन्याय हो रही है, अन्याय खूब करे रिया है। तो बेटी है, उनके साथ में इतना अत्याचार हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, हदें पार हो गई है। जो वहाँ के जननायक हैं वो दबाया हुआ है मुद्दा, कुछ कर नहीं रहे हैं। कौन है जननायक? जननायक श्याम जी लोटा है, फिर क्यों ना है। कई साल आए, मोदी जी भी आए थे, तो गहलोत भी आए, राज्य राहुल गांधी भी आ रहे, तो इसमें नई बात कौन सी है? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। राष्ट्रीय एसटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मणिपुर प्रकरण को लेकर आज रानीवाड़ा शहर में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और राष्ट्रपति के नाम या एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मेरे साथ में आदिवासी समाज की कुछ बालिकाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी मेन बेटी अत्याचार नहीं होना चाहिए हमारी समाज में। अच्छा, और जो दोषी उनको फांसी। जी क्या मांगे? अब जिस मुद्दे को हम लेके यहाँ ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय को देने आए हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम आज ज्ञापन दिया, उसमें हमने सख्त शब्दों में लिखकर कह दिया कि मणिपुर में जो मामला हुआ है वो देश को नहीं, पूरे मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना में अगर कोई चुप है तो वो मरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि हर घर में माताएं बहनें होती है और वो दृश्य, वो देखने लायक दृश्य नहीं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपने अंदर से हृदय को झकझोर करने वाली घटना है। ऐसी घटना किसी भी जाति या धर्म की महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं यूएसए में और कहते हैं कि हम उस देश से आए, बुद्ध के देश से आए हैं, और वहाँ इस बात को डंके की चोट पे कहते हैं कि उस देश में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को कि आपको यूएसए से आते हुए आपको मणिपुर जाना चाहिए था। आपने 2 मिनट का भाषण दिया और आपको भाषण देने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ एक्शन लेने की जरूरत थी। आपको वहाँ पहुँचना था और अपील करनी थी वहाँ के लोगों को कि ये घटनाएं बंद करो, ऐसी हिंसा को बंद करो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप चाहते हो, और ये सारी घटनाएं आज हमें इस पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, ये सारी घटनाएं प्रायोजित की जाती है। जो कमजोर है, जो तबका है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके जमीनों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आज इस देश में, और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जो चुप्पी छान के बैठे हो, हमारे वोट लेने के लिए सारे लोग आ जाएंगे। आज राजस्थान में किन किन लोगों ने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजेंद्र गुंडा जी मंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अशोक गहलोत जी, आपको मणिपुर की बात करने से पहले अपने गिरिबान में जाना चाहिए। पूजा भील की हत्या हुई, चंदाराम भील की हत्या हुई, कार्तिक भील मारा गया। आज उसका परिवार 8 महीने हो गए हैं कलेक्ट्रेट के सामने रो रहा है, बिलक रहा है कि साहब हमें न्याय दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ये पीड़ा हमारे समाज को है। और मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि जो नेता हमारे वोट को लेने के लिए आगे आते हैं, क्या आप लोगों ने इस मामले पर विधानसभा में बोला? आपने ज्ञापन दिए, क्यों नहीं दिए? क्या हम बेवकूफ है कि आपके पीछे पीछे आपको माला छापा पहनाने के लिए हम पैदा हुए हैं, या हम ज्ञापन देने के लिए पैदा हुए हैं? अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मणिपुर का मामला सब चुप है, सारे बिल कर रहे हैं, मणिपुर पर कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। लेकिन हम जिंदा हैं, जब तक सांसें चलेगी हमारी समाज के लिए, इस देश की बहन बेटियों के लिए। हम जाति और धर्म देख के न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो संपूर्ण मानव जाति के लिए सड़कों पे उतरेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक सांसें हैं, और मुकाबला करेंगे। और अब विचारधारा की लड़ाई होगी, वैचारिक लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। हमारी बहन बेटियों में डर पैदा हो गया है, लेकिन ये डर अब हम नहीं होने देंगे। हम जिंदा है। आप आए हो ज्ञापन देने के लिए? जी बिल्कुल। जैसे हमारी मांग है कि हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, दिन दौड़े अत्याचार होता है, और
मोदी जी का मतलब ऐसा कहना है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेटी तो जब बसेगी और पढ़ेगी जब बेटियों की रक्षा होगी, उनकी इज्जत बचाई जाएगी। लेकिन अभी तो ये देखने वाली बात है, मतलब शर्म की बात है कि ये सब अत्याचार हो रहा है दिन दौड़े, और महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको परेड कराई जाती है। ये कौन सी सरकार है? ऐसी सरकार को हम नहीं मानते और कभी वोट नहीं देंगे ऐसी सरकार को जब तक महिलाओं की रक्षा नहीं होगी। नारे तो लग रहे थे विपक्ष मुर्दाबाद की थी। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हम। आपकी रैली निकल रही थी, उसमें केंद्र सरकार होश में आओ के भी नारे थे, विपक्ष मुर्दाबाद के भी नारे थे। तो 2 दिन जब कार्रवाई चल रही लोकसभा की, तो स्थगित होनी पड़ी क्योंकि हंगामा वहाँ इतना ज्यादा था। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज 79 दिन से ये मणिपुर की जो जातीय हिंसा भिड़की है, आज कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जितना ही हाथ है, योगदान है, जितना देश की केंद्र सरकार का है। क्योंकि 79 दिन में जब राहुल गांधी जी जाते हैं मणिपुर में और वहाँ पे बोलते अपने जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं कि वहाँ पे हिंसा सुलग गई है, शांत हो गई है। लेकिन जब बात आती है 15 दिन बाद बात आती है कि ये जातीय हिंसा और भड़क गई है, जब नेट वीडियो के माध्यम से वायरल होता है और नग्न अवस्था में जब महिलाओं को नग्न अवस्था में जुलूस निकाला जाता है, तब वो विपक्ष कहाँ चुप मर गया था। हम ये कह रहे हैं कि जितना योगदान केंद्र सरकार का है, उतना ही उससे भी ज्यादा विपक्ष का भी उतना ही योगदान है जितना केंद्र सरकार का है। सिरमैन साहब, आप आए हो ज्ञापन देने के लिए, क्या मांग रखी? मांग तो सब मोर तो कहनो है, बेन बेटो रे हटे अन्याय हो रियो है, अन्याय खूब करे रिया है। अनेरो में सरकार काम करे है, सरकार बस बैठी सुपरी है, कोई सरकार रे करनो सही से। हाँ, एड़ो खुले आम करे रिया है, भड़ाका वे रिया है, खुले आम मारे रिया है, तो ये सरकार कोई करे नहीं, मारे करती तो इसके सब सरकार। हमारे साथ में पीसीसी के मेंबर हैं मोड़ाराम जी राणा साहब। 2 दिन पहले राजेंद्र सिंह गुड्डा जो राज्य मंत्री थे राजस्थान सरकार के, उन्होंने जिस तरह से मणिपुर की बात हो रही थी, वहाँ पे बीजेपी के जो विधायक थे वो हंगामा कर रहे थे, तो वो जैसे उठे और उन्होंने कहा कि अपने गिरिबान में भी झांकने की जरूरत है। उसके बाद में उनको बर्खास्त किया गया। क्या कहोगे आप? सब मेरा तो कहना ये है कि जो गुड्डा जी ने कहा है मणिपुर के बारे में, वो तो है तो सही है, उन्होंने भी गलत कहा नहीं है, क्योंकि जनता के साथ में न्याय होना चाहिए। जो बेटी है उनके साथ में इतना अत्याचार हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, हदें पार हो गई है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है वो सही है। हमारे जो कार्तिक भील है उनका भी मुद्दा नहीं उठ रहा है, पूजा भील है उनका भी सरकार न्याय नहीं कर। मैं भी पीसीसी का मेंबर हूँ, ठीक है ना। मैं खिलाफ बनती है ना? नहीं, खिलाफत तो नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी, तो ठीक है ना। तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप समाज के हित में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ में अत्याचार हुआ है। अभी तक कोई मुद्दा 8 महीने हुए हैं कार्तिक भील को, अभी तक मुद्दा खुला ही नहीं है। कार्तिक भील का जो प्रकरण है उसमें ढिलाई काम बरती जा रही है। ढिलाई तो सरकार में कमी है। क्या कमी, क्या मानते हो? क्या जो वहाँ के जननायक हैं वो दबाया हुआ है मुद्दा, कुछ कर नहीं रहे हैं। कौन है जननायक? जननायक श्याम जी लोढ़ा है, फिर क्यों ना है। क्या किया उन्होंने? क्या वो उनका साथ, जो हमारे आदिवासी है उनका साथ देते तो ये मुद्दा भी खुल जाता। हाँ, उनका साथ देना चाहिए। और वहाँ के जो आदिवासी हैं वो सब वोट करते हैं उनको। हाँ, आप पीसीसी के मेंबर है, मेरे हिसाब से जादव संसदीय क्षेत्र में अभी एकमात्र आदिवासी समाज से एक प्रदेश कांग्रेस का संगठन वहाँ एक बड़े ओहदे पे है। आप पत्र लिखोगे आपकी पीसीसी सीट को? लिखना पड़ेगा साहब, अत्याचार हो रहा है तो लिखेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी के नाम लिखेंगे। हाँ, और इसमें भी जो राष्ट्रपति जी के नाम दिया है, सब हम आदिवासी SC ST के लोगों ने सबने मिलकर दिया है, ठीक है ना। और हमारी मांग जायज है, हम अनलीगल बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में हमारे साथ में हिंसा हुई है ना, वो जो हमारी बहन बेटियां थी उनको नंगा घुमाया है, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। और जो एक आदमी था उनको तो सिर काट के पेड़ पे लटका दिया। हाँ, राष्ट्रपति शासन की मांग की है क्या? जी, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मणिपुर में लोगों के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि हम कह नहीं सकते। इसके क्या बयान कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ, जब देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों की क्या है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम धरना प्रदर्शन करते हैं, एक दिन धरना दिया, ज्ञापन दिया, भूल गए, दूसरे दिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम आदिवासियों के साथ, SC ST के लोगों के साथ ही क्यों होता है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम आदिवासी क्या इंसान नहीं है? हम इंसान नहीं है आदिवासी?
क्या SC ST के लोग इंसान नहीं है? जब वोट नजदीक आते हैं तो लोग भाग भाग के आते हैं, हमें वोट दो। सिर्फ हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। और अगर ऐसा का ऐसा चलता रहा तो उग्र आंदोलन होगा। अगर मणिपुर की बहनों के साथ अन्याय नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि या तो मणिपुर की सरकार जाग जाए या केंद्र सरकार जाग जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन की चेतावनी आज से ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आदिवासी समाज, SC ST समाज के लोग दे रहे हैं। अगर हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे में सांस है। सरकारें आती है, कांग्रेस किया हो या बीजेपी किया हो या किसी भी पार्टी के सरकारें आती है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं करता है। क्यों नहीं करता? आखिर हम इंसान नहीं है क्या? बेटी बचाओ, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रखा है, और यहाँ देश में बेटी सुरक्षित ही नहीं है। पढ़ाने की तो दूर की बात है, उनको घर रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। उनके साथ न्याय हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ न्याय हो रहा है। आपसे, मीडिया से मैं यही प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मणिपुर में तत्कालीन राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां की जो कानून व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। आपने ज्ञापन दिया, उसमें 2 चीजों का जिक्र है, राजस्थान सरकार का भी जिक्र है। राजस्थान सरकार का जिक्र यूं है, यहाँ भी कार्तिक बिल का हुआ है, सेदाराम बिल का भी हुआ है, कहीं भी ऐसे कांड हुए हैं उनका भी खुलासा नहीं हुआ है। माननीय गहलोत साहब से भी यही निवेदन करते हैं कि भाई हमारे आदिवासियों के साथ ही क्यों होता है, हमारे आदिवासी भाइयों बहन बेटियों के साथ ही क्यों होता है अन्याय? या तो हमारे कहीं न कहीं कमी आ रही है। हमारे जितनी समुदाय, बहुत लंबा समुदाय, भील समाज को छोटा नहीं है, लेकिन वो उनका कोई सुनता नहीं है समाज। किसी SC ST के लोगों की कोई सुनता है, उनको पड़ी कहाँ है? वैसे SC ST के लोगों के वोट बैंक उनके लिए, मतलब वोट बैंक के लिए है। ये आपने बात सुनने की तो 9 अगस्त को राहुल गांधी आ रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर, बांसवाड़ा में कार्यक्रम में वहाँ आ रहे हैं जी। सुनता तो है, तो पा रहे हैं, इतने बड़े लीडर हैं, वो आ रहे हैं आपके विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में। देखो, नेता तो जैसे ही सुनते हैं दौड़े आते हैं, विपक्ष के हो गए या पक्ष के हो गए, केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो, बड़े भील जहाँ इकट्ठे होंगे या आदिवासी या SC ST के लोग इकट्ठे होंगे, नेताओं को तो आना ही है। उनमें कौन सी नई बात है? आज से थोड़ी नई बात है, ये 9 अगस्त की थोड़ी बात है। कई साल आए, मोदी जी भी आए थे, गहलोत भी आए, राज्य राहुल गांधी भी आ रहे, तो इसमें नई बात कौन सी है? ये हमारे को लॉलीपॉप देके भाग जाएंगे, मोदी हो, राहुल गांधी जी हो, कोई हो, आदिवासियों के साथ कुछ नहीं होने वाला है। अब हम अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, अब किसी सरकार से या किसी से न्याय की भीख नहीं मांगेंगे। अब तो हम सरकार से खुली चेतावनी देकर लड़ाई लड़ेंगे, तो हम आदिवासी भील और SC ST के लोग एक होकर लड़ेंगे। इसमें हम ये थे आदिवासी समाज के लोग, यहाँ SDM कार्यालय पहुंचे हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मणिपुर में इन्होंने मांग की है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।